Welcome everybody. Welcome to Adam's Chef Season 3. मैं हूं अनुषे. Ladies and gentlemen, खाना बनाने, सजाने और पेश करने वाले जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके बीच में एक बार फिर होने जा रहा है कांटे का मुकाबला. Right here on Pakistan's biggest and most unique cooking show, Adam's Chef Season 3. Season 1, Season 2 आप लोगों के प्यार की वजह से, अफेक्शन की वजह से, फीडबैक की वजह से एक बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा. इसीलिए फिर हम सब ने मिलकर फैसला किया that now it is time for Adam's Chef Season 3. And here we are. लेकिन इससे पहले कि Season 3 का आगाज हो, let's go down memory lane. Season 1 and Season 2 की कुछ यादें ताज़ा करते हैं. Adam's Chef Season 1 हो या Season 2, इस शो ने पाकिस्तान की culinary इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया है. आपने देखा हमारे पार्टिसिपेंट्स का जज्बा, their passion, हमारे जजेस के रिमार्क्स. कोई चीज मिस है. बहुत अच्छा है. लोगों की मेहनत, उनका विजन, उनकी एफर्ट. It has been a real joyous experience. साथ ही साथ हमारे कंटेस्टेंट्स के ख्वाबों की ताबीर, फाइनल में ट्रॉफी के साथ एक सेल्फी लेना और फिर हमारे चैंपियंस बन गए आने वाले कल स्टूडेंट्स एंथुसियास्ट्स के लिए एक इंस्पिरेशन. हमारे जजेस ने पाकिस्तान भर से कंटेस्टेंट्स की वीडियो ऑडिशंस को चूज किया और इस इंटायर प्रोसेस के बाद हमें मिले हैं हमारे 16 कंटेस्टेंट्स फॉर एडम्स शेफ सीजन 3 और इनमें से एक होगा इस शो के टाइटल का हकदार. So without any further ado, let's welcome on our show our 16 contestants. Assalamu alaikum everybody. कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह. लग तो बड़े अच्छे रहे. ऑल द वेरी बेस्ट. अब आप लोग तो यहाँ पहुँच गए हैं. हमारे जजेस के मेयार पे उतरना आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपकी किस्मत काम नहीं आएगी. आपका स्किल, आप में जो हुनर है वो आपका असल साथ देगा. ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखते हुए आर यू रेडी? जबरदस्त. वेल लेट्स बिगिन. और अब हम अपने शो पर इनवाइट करने जा रहे हैं अपने पहले जज को जो खाना देखते ही परख लेते हैं कि इसका जायका कैसा होगा और उनकी हाथों की लकीरों में कलिनरी दुनिया की बहुत सारी टेस्टी कहानियां लिखी हुई हैं. वेल, उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस को शुरू किया है. ही इज वेरी वेरी पॉपुलर अमंग्स द यंग कलिनरी क्राउड एंड इस शो की तो वो जान है. पिछले 2 सीजन से वो हमारे जज रह चुके हैं और आज एक बार फिर सीजन 3 में भी हमारे साथ हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड द ओनली शेफ जलाल. वेलकम बैक. अब आपसे थोड़ी सी बात तो करते हैं लेकिन उससे पहले हम अपनी सेकंड जज को भी शो पर इनवाइट करते हैं. हमारी सेकंड जज वो हैं कि जिनके सामने आप कोई भी रेसिपी रख दें, जिस तरीके से आप बनाते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है, उसकी लज्जत कैसी होती है, उसकी लुक कैसी होती है, वो तमाम चीज़ों का जायज़ा लेती हैं. एंड उनको इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो हैं हमारी कलिनरी इंडस्ट्री की परफेक्शनिस्ट. टेलीविज़न में उन्हें बहुत सालों से काम किया है. उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है. खाने को वो बहुत अच्छे से पहचानती हैं. शी इज़ आवर जज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन एडम्स शेफ. वेल, सीजन 3 इज़ वेलकमिंग हर. इट्स आवर ऑनर. और साथ ही साथ हम सबको उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा. तो वेलकम करते हैं द वन एंड द ओनली शेफ ज़ारनक सिद्वा. वेलकम टू द शो. थैंक यू. ज़ारनक, कैसा लग रहा है? ग्रेट. हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा ऑनर है और वी आर ऑल एक्साइटेड कि हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे. थैंक यू. मैं भी शायद इनसे कुछ सीखूंगी. हमारे दोनों जजेस के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. कंटेस्टेंट से आप लोगों की मुलाकात भी हुई है. क्या कहना चाहेंगे इनको?
थर्ड सीजन में जितने भी कंटेस्टेंट से मेरी मुलाकात रही और इनके बारे में मैंने जाना, तो ये सब के सब जो है ना बहुत प्रोफेशनल्स हैं। शेफ़ को और मुझे भी बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है, और जिस तरह से ये आपस में कॉम्पीट करेंगे और जो प्लेट्स इनकी होंगी और टेस्ट बहुत मुश्किल होगा हमें, मुझे ऐसा लगता है। शेफ साहिबा, मुझे बताएं, एडम्स शेफ सीजन 3 में आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं हमारे कंटेस्टेंट से? दे आर यंग, दे आर टैलेंटेड, Some very yummy food, nicely presented. ओह शॉर्ट एंड स्वीट, यही है मेरे एक्सपेक्टेशंस। Yes. बिल्कुल सही है। ऑल द वेरी बेस्ट टू आवर कंटेस्टेंट्स। इसी के साथ हम एक एक करके आपको अपने कंटेस्टेंट्स से मिलाते हैं। हमारी पहली कंटेस्टेंट वो हैं जिनके लंच बॉक्स में अपने क्लासमेट्स के लिए होता था खुलूस का जायका। आयशा। मेरा नाम आयशा तारिक है, मेरा ताल्लुक़ शहर कराची से है। कुकिंग का मुझे बचपन से ही शौक़ था। मैं अपने स्कूल में जब लंच बॉक्स लेके जाती थी तो स्पेशली जो मेरे क्लास फेलोज़ थे वो मेरे लंच बॉक्स के इनका खाना जो भी टेस्टी होता है, क्योंकि मेरी मदर के हाथ में बहुत जायका था, तो मुझे वहाँ से शौक़ हुआ और इस तरह से ये शौक़ मेरा डेवलप होता गया। मेन कोर्स जो मैंने बनाया था सबसे पहले वो अपना 13 इयर्स में बनाया था, जब मैं 13 साल की थी। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया फैमिली ने। फिर शादी के कुछ अरसे बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने लिए, और फिर मुझे सोशल मीडिया के थ्रू एक कलनरी स्कूल का पता चला, तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया और फिर एडवांस और 2 मंथ्स की फ़ीस देने के बाद कोविड हो गया। तो कोविड आने की वजह से मेरे हस्बैंड का जो अपना बिजनेस था वो भी काफ़ी हिट हुआ और मतलब बिल्कुल समझे कि ज़ीरो पे चला गया। तो उसी दौरान मुझे पता चला कि एक फाउंडेशन है जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है मेरिट बेस पर, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। उन्होंने मुझे 1.5 साल तक मैं स्कॉलरशिप पे मैंने अपना ये डिप्लोमा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा कलनरी का वो कंप्लीट किया। चूँकि मेरे हस्बैंड का काम बंद हो चुका था, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि ज़ीरो से स्टार्ट करना ही है, मैं भी इस फील्ड में हूँ और आपको भी इतना शौक़ है, तो फिर क्यों ना आप भी इसी फील्ड में आ जाए, हम दोनों साथ मिलके ही करते हैं। 2020 से लेके आज 3-4 साल बाद मैं कलनरी इंस्ट्रक्टर भी हूँ, कलनरी असेसर भी हूँ और अपने हस्बैंड के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती हूँ। आज जो है हम डॉक्टर कैफ़े में एक साथ काम कर रहे हैं और ये हमारा कैफ़े है। एडम्स में आने का जिससे मुझे पता चला और फिर मेरा इनरोल करना, और इंशाल्लाह मैं अगर यहाँ पे प्राइज़ मनी जीतती भी हूँ तो उस मनी को प्रोफेशनली एक बिजनेस ब्रांड मार्केट में लाना, ये मेरा ड्रीम है। मैंने ऑडिशन में जो डिश सेलेक्ट की थी वो थी फेटोचीनी पास्ता। उसकी वजह ये थी कि वो मेरी स्पेशलिटी है और डिफरेंट वेरिएशन के साथ चूँकि वो मैं बनाती हूँ एडम्स के प्रोडक्ट के साथ, जिसमें एडम्स का बटर है, एडम्स की चीज़ है, वो ऐड करते हुए ऑडिशन में उसे बनाया और वो सिलेक्ट भी हो गई। उसकी वजह से मैं भी सिलेक्ट हो गई। आयशा, आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है और बड़ी ज़बरदस्त है। तो फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? लाइक किसी ब्रांड की तरह देखते हैं? ब्रांड एज सच ये कि इंस्पिरेशन एक हम्बल वे में, मतलब मुझे जैसे मैंने बताया मैं एक इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो मेरे स्टूडेंट मुझे एक हम्बल पर्सन और हम्बल शेफ़ के तौर पर मुझे जाना है। हम्बलनेस रहती है शेफ़ बनने के बाद? बिल्कुल रहती है। थोड़ा सा टफ टाइम होता है जब आपके मिजाज के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही होती, तो वहाँ पर आपको खुद भी सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है। बस यही मेरा मोटिव है कि अगर मैं ब्रांड के तौर पे जाऊँ तो वो एक हम्बलनेस आगे फॉरवर्ड करूँ ताकि वो उनसे भी आगे फॉरवर्ड हो। Aisha, your humility will take you a long way. I wish you all the very best for Adam's Chef Season 3. थैंक यू सो मच। हमारे अगले कंटेस्टेंट का कहना है कि शौक अगर प्रोफेशन बन जाए तो कम आमदनी भी खजाना लगती है। जुनैद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। मेरी तालीम मैट्रिक तक है, उसके आगे मैंने नहीं पढ़ा। मेरी फैमिली का प्रेशर था कि मैं उसके आगे पढूं, बट मेरा पैशन ये था कि मैं कलनरी आर्ट ज्वाइन करूं। कज़न ने 2021 में फूड कार्ट खोला था, उनको देख के मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं ये खाने पकाऊं।
मेरे करियर का स्टार्ट हुआ मतलब मैं जब डिप्लोमा कर रहा था साथ साथ, तो मैंने एक जॉब भी स्टार्ट करी। हर काम करने पड़ते थे, झाड़ू पोछा वगैरह। उसके बाद वो लोग मुझे कटिंग पे लेके गए, सारी चीज़ें प्रेप वगैरह मैं उनको करके देता था। वो ऑर्डर निकालते थे, मैं खड़ा होता था, उनको देखता रहता था। थोड़ा टफ टाइम था मेरे लिए, लेकिन वो करना पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में सब कुछ करना पड़ता है, तो थोड़ा मैनेज किया था मैंने। स्टार्ट में तो मम्मी पापा बहुत मना कर रहे थे कि इस फील्ड में क्यों जा रहे हो, इस फील्ड में क्या रखा हुआ है, क्या करना है आगे जाके, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। वो ये चाहते थे कि हमारा बच्चा भी पढ़े और पढ़ के ही कुछ बने। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस फील्ड में भी बहुत कुछ रखा है और इस फील्ड में मैं उनको कुछ बन के दिखाऊँगा। मैं ये चाह रहा था कि हमारे पाकिस्तान में भी एक कंपटीशन हो, तो मैं ये ढूंढ रहा था कि कोई कंपटीशन वगैरह हो। अचानक मेरी नज़र पड़ी एडम्स शेफ़ पर, तो मैं वेट कर रहा था कि कब एडम्स शेफ़ अपना सीज़न 3 लाएंगे और मैं उसमें ज्वाइन होऊंगा। ऑडिशन में मैंने अपनी डिश प्रेजेंट करी थी, चीज़ी एलेपिनो सैंडविच, जो कि थोड़ी यूनिक थी। वो डिश मैंने इसलिए प्रेजेंट करी थी क्योंकि उसमें एडम्स के की प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करने थे, जैसे कि बटर, चेडर चीज़ वगैरह। और मैंने उस फूड के अंदर फ्यूजन क्रिएट किया था, जो मैंने 2 इयर्स में सीखा था। मैंने उस फूड के साथ प्रेजेंट किया था। एडम्स को वो फूड इतना पसंद आया कि उन लोगों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। मैं एडम्स का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू एडम्स। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े ख्वाब। वेयर डू यू वांट टू गो फ्रॉम हियर? इस इंडस्ट्री में अभी स्टार्ट लिया है, तो स्टार्ट में थोड़ा टफ टाइम होता है, बट कर रहे हैं कोशिश। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाब हो। मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। तो वालिदैन को आपके क्यों लगता था कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे? वो वालिदैन को इसलिए लगता था क्योंकि जो हमारे बल्तिस्तान साइड पे जो है वो अक्सर ये होता है, कोई मेडिकल साइड पे चले आता है, ज़्यादातर से होते हैं पढ़ लिख के ही आगे जाते हैं। तो उनको भी ऐसा लगता था कि हमारा बच्चा भी पढ़ के ही आगे जाए। तो अभी पढ़ाई में इतना शौक था नहीं, तो इस तरफ पैशन था, शौक था, इसलिए इस फील्ड में आ गए। चलें, बेस्ट ऑफ लक। आपने सुनी आयशा की कहानी, जुनैद की कहानी, एंड इट वाज फैंटास्टिक। लेकिन अब हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक। आफ्टर दैट वी हैव अ लॉट मोर सरप्राइजेस। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एडम्स शेफ सीजन 3। मैं हूं अनुश्रे। 2 कंटेस्टेंट से हमने आपकी मुलाकात करवाई और अब हम आते हैं अपने तीसरे कंटेस्टेंट की तरफ, आतिका। उनकी कहानी इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, एफर्ट, डिटर्मिनेशन एंड लुकिंग टू द फ्यूचर। दिस इज हर स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिका ज़ईम है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। दो लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। एक मेरी मदर, क्योंकि उनको देख के मुझे मेहनत करने का जज्बा पैदा हुआ, और दूसरे मेरे हस्बैंड, जिनकी सपोर्ट की वजह से, मोटिवेशन की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं जब 2-3 साल की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। फादर नहीं होता है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती है। मेरी मदर सिलाई करती थी और जॉब भी करती थी। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे एक कराची के बहुत अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाई। मैंने अपना मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए थे, मैं फ्री थी और एक साथ मैंने 3 जॉब स्टार्ट की थी और रात के 10 बजे मैं घर वापस आती थी। और फाइनली 21 ईयर्स की एज में मेरी शादी हो गई। मेरी जब शादी हुई तो मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता था। खाना बनाने का शौक ज़रूर था, पैशन मेरे अंदर था, बट वो डिग आउट करना था बस मुझे। मेरी बेटी का हकीका था, खाना मैंने खुद बनाया था और वो इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। फिर सब लोगों ने मुझे कहा कि तुम अपना काम क्यों नहीं शुरू करती। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, फिर अचानक उनकी जॉब ख़त्म हो गई। तो उस वक्त हम ये परेशान होते थे कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उस वक्त मैं भी जॉब नहीं कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी नहीं जॉब कर रहे थे। हम लोग रोड साइड पे रात को 3-3, 4-4 बजे तक हम लोग बन कबाब भी बेचते थे। दिन में हम लोग दाल चावल का भी ठेला लगाते थे।
लेकिन मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं एक सेल्फ मेड माँ की बेटी हूँ, तो मैं भी बस सेल्फ मेड ही बनना चाहती थी, तो इस वजह से ग्रेजुअली हम लोगों ने मेहनत की। अब मैं डिफरेंट कंपनीज में खाना बना के देती हूँ। पहले तो हम लोग तकरीबन 20-30 लोगों का खाना बनाते थे, लेकिन अब माशाल्लाह हम लोग 300, 400, 600 लोगों का भी खाना बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना बहुत पसंद करते हैं लोग। आतिका, आपकी कहानी देखकर हमें एहसास होता है कि आपकी एक स्ट्रगल है एंड ज़िंदगी आसान नहीं है, बट कीप स्माइलिंग एंड कीप अप द गुड वर्क। बड़ी इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी जो है। जो हो गया वो हो गया, जो गुजर गया वो गुजर गया। अब आप सीजन 3 एडम शेफ्स के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो, ठीक है, और डट के मेहनत करनी है और आगे के बारे में सोचना है। थैंक यू सो मच। हमारे अगले कंटेस्टेंट ने कुछ सोचा था, कुछ चाहा था, लेकिन हो गया कुछ और। उनकी कहानी भी सुनते हैं, उनकी ज़बानी। लेट्स हैव अ लुक। मेरा नाम मोहम्मद अकरम अली सिद्दीकी है। मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं जो हूँ बहुत पैशनेट हूँ, और क्योंकि मैं बहुत जल्दी चीज़ें अडॉप्ट कर लेता हूँ। कुकिंग के अलावा जो है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग करता हूँ अपने सिस्टर के साथ। सिस्टर के साथ फ्रीलांसिंग वर्क करने में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं 2017 टू 2024 के मैंने मिड तक जो है इसको परस्यू किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अक्रमा का बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो जर्नी है। अक्रमा का ये था कि अक्रमा ने टेक्सटाइल से एक्चुअली स्विच किया है करियर में। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही बहुत था। फैमिली में जो है वो सब माशाल्लाह खाने पीने के शौकीन हैं, तो मेरी इंस्पिरेशन जो है वो यहीं से स्टार्ट हुई। मैं कुलिनरी का स्टूडेंट हूँ, तो ये मेरे लिए आगे जाके कंपटीशन विन करना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरे प्रोफेशनल करियर में। अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाता हूँ तो मेरा इसी को आगे लेके चलने का है एज अ शेफ प्रोफेशनली। ऑडिशंस का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था और मैंने डिसाइड की थी अपने डिश क्रस्ट चिकन विद पार्मेजान सॉस फॉर गार्निशिंग सौते वेजिटेबल्स। फॉर चिकन मैरिनेशन हम सिर्फ इसमें सॉल्ट एंड पेपर ऐड करते हैं एंड इसको कोट कर देते हैं फ्लावर, एग एंड देन ब्रेड क्रम्स विद आलमंड्स। इसका जो फ्लेवर है वो चिकन फ्लेवर विद पार्मेजान सॉस जो है थोड़ा सा क्रस्ट चिकन होगा और सॉस का होगा, तो ये थोड़ा सा फ्लेवरफुल होगा। पार्मेजान सॉस के लिए मैंने यूज़ किया था पार्मेजान चीज़, क्रीम एंड एडम्स चेडर चीज़ ऐड की थी फॉर बेटर रिजल्ट। और इसी डिश की वजह से जो है माशाल्लाह मेरा ऑडिशन अच्छा गया और सबको पसंद आया। जिस तरह से मैंने आपकी वीडियो देखी और आप पैशनेट हैं, ठीक है, और मगर ये बताएं कि इतनी छोटी सी उम्र में क्या प्लान बनाया आगे फ्यूचर में? आगे मेरा इसी को कंटिन्यू करने का प्लान है और इसी फील्ड में आगे इंशाल्लाह जाने का है। चले तो हम देखते हैं कि एडम्स शेफ सीजन 3 में क्या आप कमाल दिखाते हैं। इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट अक्रमा, ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी अगली कंटेस्टेंट की एक अनोखी कहानी है जिनमें उनके फादर का बहुत ही मज़ेदार सा किरदार है। उसके बारे में देख के सुन के मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। सिद्रा की कहानी, लेट्स हैव अ लुक।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्दतुल मुंतहा है और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। हम 7 बहनें हैं और हमारे अम्मी अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया है हमें, प्रोफेशनली भी और स्टडीज़ में भी। उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि हम लड़कियां हैं तो हम लड़कों से कम हैं। आई एम बाइक राइडर, पिछले 14 साल से मैं बाइक चला रही हूँ पिंडी इस्लामाबाद में, और मेरी पर्सनल बाइक है और वो नीचे खड़ी हुई ऑल द टाइम, अगर मैं नहीं यूज़ करती तब भी वो मेरी ही है। खाना बनाने की इंस्पिरेशन तो ऑफ कोर्स एक लड़की को अपनी माँ से ही आती है। अम्मी मेरी कुकिंग टीचर थी और मामू जर्मनी में शेफ़ हैं, तो थोड़ा सा वहाँ से भी बैकअप मिला कि इस फील्ड को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने मुझे बताया कि कलनरी आर्ट्स का ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें मैंने एडमिशन ले लिया। वो मैंने पिंडी पीसी में लिया, 17 में मैंने उसको स्टार्ट लिया था और उसी में बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड भी मिला था और मैं फर्स्ट ट्रेनी थी जिसने वहाँ पे जॉब भी अचीव कर ली थी। मैंने एडम्स के पिछले सीजन देखे हुए भी थे, वहाँ से भी इंस्पिरेशन थी कि यहाँ पे जाना चाहिए। मैंने फेसबुक पे जैसे ही देखा लिंक तो मैंने फौरन से फॉर्म फिल किया और अप्लाई कर दिया। एडम शेफ की जो ट्रॉफी है उसके लिए मैं बहुत जो है ना एनर्जेटिक भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ और मैं पूरी मेहनत करके जाऊँगी और इंशाल्लाह जीत के ही आऊँगी वापस। हम दोनों दोस्तों की तरह हैं, बाप बेटी। मुझे इस बार फख्र है, इंशाल्लाह ये खाने में ज़बरदस्त है, मुकाबला जीतेगी। बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले तो एप्रिसिएशन होनी चाहिए हमारी ख़वातीन को जो बाइक चला रही हैं और आप एक अरसे से चलाती आ रही हैं, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपके लिए बहुत सारी तालियां। और सेकंड ये बताएं कि इस्लामाबाद से यहाँ आने का टेंशन नहीं हुआ? नहीं, अम्मी अब्बू की सपोर्ट थी, हस्बैंड की सपोर्ट थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। चलें, बेस्ट ऑफ लक शेफ। सिद्रा, प्लीज वेयर अ हेलमेट। जरूर जरूर Have to wear a helmet when you are riding a bike. जरूर। I wish you all the very best. Let's see आप हमें क्या मैजिक दिखाती हैं अपने डिशेस के थ्रू। इंशाल्लाह कुछ बेस्ट ही होगा। और अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। काफी कंटेस्टेंट्स से आपकी मुलाकात हो गई है, लेकिन अभी भी कंटेस्टेंट्स बाकी हैं। सो द फन इज येट टू बी हैड। कहीं मत जाइए, वी विल बी राइट बैक। एक बार फिर खुशामदीद एडम्स शेफ सीजन 3 एंड हमारे कंटेस्टेंट से आपकी मुलाकात हो रही है। अगली जो हमारी कंटेस्टेंट हैं उनके बारे में एक कहानी बड़ी मशहूर है कि वो किसी भी कंपटीशन पर हिस्सा लेती हैं तो वो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती हैं और वाइल्ड कार्ड एंट्री होने के बाद वो कंपटीशन जीत जाती हैं। सिमरा, लेट्स हैव अ लुक एट योर स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ सिमरा खान है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। जब कुकिंग स्टार्ट हुई थी तो मम्मा को मैं देखती थी, मम्मा वाज लाइक सो इन, इतनी चीज़ों में वो इन होती थी कि नई नई डिशेस बनाती थी हमारे लिए, तो उनको देख देख के फिर मुझे भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। कलनरी स्कूल में गई और वहाँ जाके मैंने ग्रेजुएशन डिप्लोमा करा। ग्रेजुएशन डिप्लोमा होते ही मुझे एक प्लेटफॉर्म से मुझे ऑफ़र आई, लाइव कुकिंग करनी थी उसमें और कंपटीशन था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गई। 10 साल की उम्र से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ये शौक़ इनका जो है फिर इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते बढ़ते अब ये कि हफ्ते में 1 दिन मैं जाने लगी और 6 दिन ये किचन में जाने लगी। माशाल्लाह मैं तो बहुत प्राउड करती हूँ अपनी बेटी पे। कुकिंग के अलावा वैसे तो कुकिंग इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन उसके बाद अगर मैं जाऊँ तो मैं कढ़ाई वगैरह भी करती हूँ, मैं कपड़ों को स्टिच वगैरह भी करती हूँ फुल हाथ से प्रॉपर। ये घर पे तो खैर खाना तकरीबन सारी अच्छी बनाती हैं, लेकिन ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो कोफ्ता है, बिहारी कबाब है। एक बहुत बड़ी फूड चेन है तो उसके लिए मैं हैंड मॉडलिंग भी करती हूँ और फिर उसकी BTS बना के ना मैं अपने पेज पे भी अपलोड करती हूँ। फेसबुक पे मैंने ऐड देखा
कि एडम्स वालों की रजिस्ट्रेशन चल रही है ऑडिशन को लेके। ऑडिशन के लिए मैंने अप्लाई करा एंड देन उनकी इंग्रेडिएंट से हम लोग को सामान बनाना था, तो मैंने रोलार्ड बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। रोलार्ड जो होता है ना, आप चिकन को बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं, उसको मैरिनेट करते हैं बिल्कुल लाइट सीजनिंग, एंड देन स्टफिंग डाल के ना आप उसको रोल कर लेते हैं। रोल करने के बाद इट्स ऑल अपॉन यू कि आप उसको ब्लांच कर लें या उसको पैन से ऐड कर लें या उसको क्रम कोट करके रेडिंग करके उसकी जो है आप उसको डीप फ्राई कर लें। मैंने डीप फ्राई करा था और उसको एक सॉस मैश पोटैटो सौते वेजिटेबल्स के साथ सर्व करा था। लगता है आपको कॉम्पिटिशन्स का काफ़ी तजुर्बा है, सो लेट्स सी व्हाट यू विल कम अप विथ इन एडम्स शेफ सीजन 3। इंशाल्लाह। ये बताएं कि मम्मा और बाबा दोनों के एंड से जब कहा आपको डिप्लोमा की जगह आप डिग्री करें, तो आपने क्या कहा फिर? मम्मा को देख के वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, तो उन्होंने ही मुझे बोला था। पहले तो वो डिप्लोमा की तरफ जा रही थी, फिर जिस दिन मैं जा रही थी फॉर एडमिशन तो उन्होंने बोला कि आप ग्रेजुएशन की तरफ चले जाओ। मैं एक्साइटमेंट से पागल हो गई क्योंकि मैं मतलब बहुत पैशनेट हूँ कुकिंग को लेके, तो बस मेरी एक्साइटमेंट का कोई लेवल नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ खड़ी हूँ। चलें, बेस्ट ऑफ लक। गांव की एक सीधे साधे प्यारे से लड़कियों को क्या पता था कि एक दिन वो 5 स्टार होटल में 10 लोगों के क्रू मेंबर का हेड होगा। यह है वकास साहब की कहानी, देखें। मेरा नाम मोहम्मद वकास है और मेरा ताल्लुक मरी से है। कुकिंग का शौक़ मुझे बचपन से ही था। जैसे कि मेरे घर में मुर्गियाँ रखी हुई थी और वेट करता था कि मुर्गी अंडा देगी और मैंने पका के फिर नाश्ता करना है। मोटा मोटा प्याज, आलू और टमाटर काट के और उसमें डाल के फिर अंडा खाना होता। डांट तो पड़ती थी अम्मी से, किचन गंदा कर देना, प्याज के छिलके उधर उधर फेंक देना, तो ये डांट डपट पड़ती थी, लेकिन शौक़ बचपन से था। ये किचन में काम करता है तो बहुत गंद फैला देता है, इसलिए मैं इसको काम किचन में नहीं करने देती हूँ। फिर मैट्रिक क्लियर की तो पीसी में इंटर्नशिप HR में शुरू की और उसके बाद मेरे जो जितने भी दोस्त थे वो सब किचन में थे, तो उनको मैं देखता था आए दिन वो बाहर जा रहे हैं, किसी VIP की सर्विस कर रहे हैं, खाने पका रहे हैं, और शौक़ मेरा भी था। और फिर मैंने अपने शौक़ को सामने रखते हुए मैंने किचन में ट्राई की और मैं किचन में चला गया। फिर जब किचन में पहुंचा तो देखा कि ये तो बहुत टफ लाइफ है भाई, ये आसान तो नहीं है कुकिंग करना। उन लोगों को देखना आसान था, जब खुद जॉब हाथ में पेन आई, छुरी आई, हाथ कटना शुरू हुआ, जलना शुरू हुआ, फिर पता लगा ये तो टफ लाइफ है। तो फिर आस्ते आस्ते डांट डपट भी पड़ती रही, गुस्सा भी होता रहा। 10-10, 20-20 kg प्याज आलू देते रहे, काट के लाओ। वो इसलिए देते थे कि या ये भाग जाएगा या ये सीख जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीखा। पहले कॉमिस 3 की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की, फिर कॉमिस 2, फिर अब कुक 1 हो, और अभी तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं किचन में और मेरे अंडर तकरीबन 6-7 ट्रेनी अब काम कर रहे हैं किचन के अंदर। जब मेरी अप्रेंटिसशिप थी तो सैलरी वगैरह कुछ भी इतनी ख़ास नहीं थी। उस वक्त फिर घर की सपोर्ट थी, घर से पैसे लेना, एंजॉय करना, दोस्तों के साथ जाना, क्रिकेट, हर जगह पे एंजॉय करना घर वालों के पैसों से। लेकिन अब ये है कि अब अपनी कमा के सैलरी घर वालों को देते हैं। जैसे ही मैंने एडम्स का लिंक देखा, बड़े अरसे से मैं पहले सीज़न 1 एडम्स का, फिर सीज़न 2 देखता था। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि आप जाएं, आप शेफ़ हैं, आप कर सकते हैं। अब मैं इंशाल्लाह एडम शेफ़ सीज़न 3 में जाऊंगा और इंशाल्लाह जीत के आऊँगा। तो वकास, अगर मैं मरी आऊँगी तो आप मुझे क्या खाना खिलाएंगे? आप आएंगी तो आपको देसी पकवान, हलवे और अंडा कारी, ये उधर की सौगात है, वो इंशाल्लाह आपको मैं पका के लाइव खिलाऊंगा। ज़रूर। आपने मुझे अपने डॉगी से भी मिलवाना है फिर उसके मिलवा बाद। दूँ। ठीक है, इनको खिलाइएगा, मुझे मिलवाइएगा। डन। डन है।
ठीक है जी, बहुत सारी तालियां हो जाए विकास के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कहते हैं कि जिंदगी एहसास का नाम है। अब हमारे अगले कंटेस्टेंट के एक फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज की जो राहें हैं वो अचानक से खुल गई। इनकी भी कहानी पे नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पढ़ना चाहता था लेकिन फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने बहुत मेहनत करी, तब भी उन्होंने बोला कि हमज़ा पढ़ लो। फाइनेंशियली हम बहुत डिस्टर्ब थे, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। वालिदैन से कोई गिला नहीं है, उन्होंने अपनी हिम्मत से ज़्यादा मुझे इनकरेज करा और मैं आज कुछ भी हूँ, मैं अपने वालिद की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे वो एक स्टेप लिया था मुझे इस फील्ड में भेजने के लिए, और आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मेरे वालिद साहब उन्होंने मुझे एक जगह पे रखवाया, उनके एक दोस्त थे, वहाँ पे मैं एज अ डिश वॉशर, एज अ वेटर मिक्स काम करता था, वॉशरूम तक साफ करने पड़ते थे। तब मैं चूज़ कर रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। थैंक टू शेफ़ आमिर अब्बासी, उन्होंने मुझे बताया, रास्ते तो बहुत थे, उन्होंने मेरी उंगल पकड़ी और मुझे कहा कि हमज़ा ये रास्ता है। फिर मैं उसी रास्ते पे चला और अल्लाह ने इज़्ज़त दी। मुझे पता था कि जो नॉर्मल, जो वेल एजुकेटेड, जिनके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह है, उनसे ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मैं उनके लेवल पे पहुँच पाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत करी, मैंने कॉम्पिटिशन्स खेले। शेफ़ डे पे जो है मेरा एक बाकायदा ट्रायल हुआ, देन जो है मुझे इन्फॉर्म किया गया कि माशाल्लाह आपको नेशनल टीम में ले लिया गया। मेरे वालिद साहब में लिटरली जो है आंखें नम थी उनकी जब वो मुझे देख रहे थे। मेरे लिए पूरी दुनिया तभी मैंने सरपास कर ली थी। एडम शेफ़ कंपटीशन जो है हमारे शेफ़्स के लिए बहुत इनकरेज करने वाला प्लेटफॉर्म है। एडम शेफ़ से जो है मैं बहुत चीज़ें मुझे सीखने को भी मिलेंगी और इंशाल्लाह मैं जीत के भी आऊँगा। हमज़ा, डिशवॉशिंग से लेके अब तक का सफ़र बहुत हार्ड वर्क था और यही है कि जो मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, मैं मेहनत के सिर पे पहुँचा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करूँगा, और ये जो प्लेटफॉर्म है इंशाल्लाह मेरे लिए बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। हमज़ा, आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते होंगे। डू यू थिंक यू कैन विन एडम्स शेफ सीजन 3? इंशाल्लाह मैं अल्लाह पे उम्मीद रखता हूँ और इंशाल्लाह मेहनत करूँगा और अल्लाह ताला सिला देने वाला। क्या बात है जी। तो ये थे हमारे आज के पहले एपिसोड के एडम्स शेफ सीजन 3 के कंटेस्टेंट्स। हमने आप सबसे इनकी मुलाकात करवाई, हमारे जजेस से मुलाकात हुई। एक्साइटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसी के साथ हमने जाना है एक छोटे से ब्रेक की तरफ, क्योंकि ब्रेक के बाद आप लोगों के लिए है एक और सरप्राइज। सो वी आर फुल ऑफ सरप्राइजेस टुडे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू एडम्स शेफ सीजन 3। ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था कि आज हमारे पास एक सरप्राइज है हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए। हमारे पास एक शख्सियत मौजूद है जो इस शो का बहुत बड़ा हिस्सा रह चुकी हैं। वो हमारी एडम्स शेफ सीजन 1 की विनर रह चुकी हैं। प्लीज वेलकम रमशा। वेलकम रमशा, वेलकम। याद आ गया अपना पहला सीजन? बिल्कुल। उस वक्त पेट में क्या हो रहा था इनको बता दें। ऐसी शक्लें थी जैसी इनकी अभी बनी हुई हैं। हमारे जितने कंटेस्टेंट्स यहाँ पे हैं उनको आप खुद क्या एडवाइस देना चाहेंगी, बिकॉज अब तो आप एक सीनियर एडम्स शेफ पार्टिसिपेंट और विनर रह चुकी हैं। सबसे पहले तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर स्टैंडिंग हेयर, एंड इसको जो है ना एक जर्नी समझें। एक ही ने जीतना है, बट 16 के 16 जो है ना यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। आप लोग जीते या ना जीते, ये जो पूरी जर्नी है इसको एक अचीवमेंट समझ के एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोग यहाँ आए। फ्रॉम डे 1 कोई भी कंपटीशन आए, जस्ट डू योर बेस्ट। रमशा, बहुत सारे लोगों ने आपका शो देखा, आपको जाने टेलीविज़न के थ्रू, लेकिन एक दफ़ा जब कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, टीवी प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो विनर है
उसके करियर के साथ उसकी लाइफ कहाँ उसको ले चलती है। When I won this competition, it gave me the sense of acceptance. I used to make a lot of mistakes, पर मैं अपनी उन मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीख के जाती थी and I used to prove myself. So winning this competition gave me that security कि अच्छा I can do something and उस चीज़ से मेरे परफॉर्मेंस में, मेरी चीज़ों में, मेरे माइंडसेट में एक बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। It's not just about winning one competition. Throughout 3 years, if you know me, if you've seen my journey, I have done multiple projects now and I have proofs. This platform has given me this proof कि रमशा खुर्रम is capable of something. मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि हमने इसको सेलेक्ट किया और विन करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह रमशा इस वक्त एक रेस्टोरेंट की एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं। रमशा इस वक्त मल्टीपल ब्रांड्स के लिए फूड स्टाइलिंग का काम कर रही हैं। तो रमशा डूइंग माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब जितनी तारीफ़ करूँ मैं कम। थैंक यू सो मच रमशा, ब्लेस यू, कंग्रेचुलेशन। Thank you. एंड जलाल साहब ने तो हमें बता दिया है यू आर ऑलरेडी रीचिंग सो मेनी न्यू हाइट्स एवरी डे, सो कंग्रेचुलेशंस। और आप हमारा भी नाम रोशन करते रहें और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करते रहें एंड मे यू कीप गेटिंग बिगर एंड बेटर एट व्हाटएवर यू डू। Thank you very much, ladies and gentlemen. Ramsha, winner of first season, Adam Chef. जजेस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात करवाई हमारे 16 में से 8 कंटेस्टेंट से, और इस कहानी में कुछ 8 और कंटेस्टेंट्स बाकी हैं। आज हमारे पास टाइम कम है, लेकिन अगले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात उनसे ज़रूर कराएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडम्स शेफ सीजन 3 विद मी अनुशे। सी यू नेक्स्ट टाइम।